अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 15 अप्रैल 2026 है और दिन है बुध का। 2 से 3 अहम तरीन ख़बरें, इंतहाई अहम तरीन ख़बरें आज की इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी हैं। मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से मैं आपको बताता हूं कि पंजाब की आवाम ने ये क्या कर दिया, उसकी हकीकत क्या है, वो मैं आपको दूसरे हिस्से में जाके बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट ख़बर है, वो है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया है कि आप लोगों के मुताबिक गुज़श्ता 3 से 4 सालों में पाकिस्तान से $100 बिलियन जो है वो बाहर गया है। ये बात कही है मोहसिन नकवी साहब ने, और बाद में फिर वो तावीलें पेश करते रहे कि नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि भाई आप लोगों के मुताबिक। लेकिन वो पूरा वीडियो क्लिप अगर आप सुन लेते हैं तो उसमें आगे चल के वो कहते हैं कि ये क्यों गया, कैसे गया, कौन ले गया, इस बहस में हम नहीं पढ़ते, बल्कि अगर 1-2 बिजनेसमैनों को कराची के उनको उठा लिया जाए तो सब कुछ सामने आ जाएगा। ये बात कही है मोहसिन नकवी साहब ने। अब आ जाएं, अब ये देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, क्योंकि $100 अरब कोई मामूली रकम नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान के पास अब सऊदी अरब जो है, जो डिपॉज़िट कर रहा है, कितने हमने मिन्नतें तरलें की, कितने जो है ना ख्वारी के बाद $3 अरब स्टेट बैंक में वो डिपॉज़िट करेगा। और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट होती हैं सालाना, वो $30 अरब होती हैं। तो $3 अरब सऊदी अरब के मिला लें, $30 अरब की एक्सपोर्ट मिला लें, ये $33 अरब बनते हैं। और पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस हैं वो अब बढ़ गई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। $38 बिलियन, तो 30 और 38 68, और ये $3 अरब $71 अरब यानी। और पाकिस्तान के पास जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर इस वक्त मौजूद हैं वो तकरीबन मौजूद है $16 अरब, तो ये $87 अरब बनते हैं। यानी रेमिटेंसेस को, एक्सपोर्ट्स को, सऊदी अरब के कर्ज़े को, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर को, इन सब को मिला के भी $87 अरब बन रहे हैं। तो ये $100 अरब तो बड़ा फिगर है, बहुत ही कंसर्निंग फिगर है। और मतलब अगर उठाने से ये काम बन सकता है, और फिर आगे जाके मोहसिन नकवी साहब ये भी फरमाते हैं कि इनमें से अगर $10 अरब भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने ये नहीं कहा, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि $10 अरब वापस आ जाए? भाई क्यों कह रहे हैं? तो बाहर गए हैं तो आप कह रहे हैं ना कि $100 अरब में से $10 अरब वापस आ जाए, तो भाई उठाएं और पैसे वापस लाएं। बहुत बड़ी फिगर है। और ये मतलब ख़ुद वज़ीर दाखिला साहब जो है अगर ये बयान दे दें तो इसको मामूली नहीं लिया जा सकता। बट हुकूमत को अब एफ़र्ट्स करनी चाहिए। और ये जब हुकूमत में आते हैं ना, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले, तो इसी तरह की ख़बरें फिर आना शुरू हो जाती हैं। अब एक तरफ तो ये बात हो गई, दूसरी तरफ आ जाएं, एक नया सर्वे हुआ है जनाब पंजाब में, बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे हुआ है। एक इदारा है पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक ताज़ा तरीन सर्वे किया है पंजाब के हवाले से, मरियम नवाज़ के हवाले से। अब उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं वो यकीनन बड़े हैरान कुन हैं। उसमें ये बताया गया है कि 69% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पंजाब आर सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ मरियम नवाज़। 69% यानी कि तकरीबन 70% लोग जो हैं वो मरियम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। 32% ने मरियम नवाज़ की कारकर्दगी को आउटस्टैंडिंग करार दिया है, आउटस्टैंडिंग। और 31% ने गुड करार दिया है, यानी कोई मनफी पॉइंट नहीं है उसमें। 31% गुड कह रहे हैं, 32% जो है आउटस्टैंडिंग कह रहे हैं, और 69 जो है वो सेटिस्फाइड हैं। अब पंजाब की जो पॉपुलेशन है जनाब आली, वो है 130 मिलियन, तकरीबन 13 करोड़ बन जाती है। तो 70% अगर हम लगा देंगे तो 9-10 करोड़ तो ये बन जाता है। तो ये 10 करोड़ लोगों ने माशाल्लाह से मरियम नवाज़ की कारकर्दगी पे इत्मीनान का इजहार किया है। तो अब फिर चाहिए क्या था? ये तो बहुत बड़ी बात कर दी है पंजाब के लोगों ने भाई मरियम नवाज़ के हवाले से। फिर चाहिए ये था कि शहबाज शरीफ साहब डोनाल्ड ट्रंप को नोबल इनाम के लिए नामजद ना करते। ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात है। पंजाब के जो वज़ीर आला हैं मरियम नवाज़ साहबा, उनको नोबल इनाम के लिए नामजद करना चाहिए था कि 10 करोड़ की हिमायत होने के बावजूद भी 17 सीटें ली गई हैं, 17%। और 42% जो है इस सर्वे के मुताबिक
पंजाब में पॉपुलैरिटी है जो है ना PMLN की और मरियम नवाज़ की, PMLN और मरियम नवाज़ की 42% पॉपुलैरिटी और सीटें 17 लें, तो ये तो एक अलग नोयत का केस हो गया ना। तो इसका तो नोबल इनाम के लिए फिर जो है इसके लिए स्टडी भी होनी चाहिए। नोबल इनाम जब इनको मिल जाए तो फिर स्टडी भी होनी चाहिए कि कैसे हो सकता है कि 10 करोड़ की हिमायत, 17 सीटें और आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट और गुड और 42% जो है उनकी पॉपुलैरिटी है PMLN की। तो ये एक ख़बर थी। और पब्लिक ओपिनियन रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाले से अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो जब आप URL उसका लिखेंगे तो उसमें आपको मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से सबसे पहले उमर चीमा की, मुनीब फ़ारूक की जना व्लॉग नज़र आएगा, फिर उमर चीमा का नज़र आएगा, फिर जियो न्यूज़ के आपको जो है वो ख़बरें वगैरह नज़र आएंगी कि जो उन्होंने मरियम नवाज़ के हवाले से सर्वे किया है। उस हवाले से आपको लेफ़्ट राइट आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको यही सर्वे नज़र आएगा जो मरियम नवाज़ साहबा के हवाले से किया गया है। तो जहाँ पर मुनीब फ़ारूक, उमर चीमा, जियो न्यूज़, इनकी जो है ना वो ख़बरें अगर आपको नज़र आए, व्लॉग्स और न्यूज़ नज़र आएँ, तो मैं ज़ाहिर है कोई सबूत तो मेरे पास है नहीं कि मरियम नवाज़ साहबा ने प्लांटेड वो किया है या पैसे देकर वो करवाया है, लेकिन इससे बाहर है। बहरहाल शकूक व शुबहात तो जन्म लेते हैं ना कि आपकी वेबसाइट पे हर तरफ मरियम नवाज़ के सर्वे के हवाले से ही व्लॉग्स और ख़बरें अगर हों तो सवालात तो उठेंगे, सवालात तो होंगे। और फिर सवाल ये भी होगा कि फिर 17 सीटें क्यों ली गई हैं और कौन सी ऐसी कारकर्दगी है भाई, वो भी तो हमें बता दें कि ये 2 ढाई 3 सालों में इतनी बड़ी कारकर्दगी हमने तो इनके चचा को देखा था कि जहाँ भी सैलाब आ जाता था तो वो बड़े बड़े बूट पहनकर वो पानी में खड़े हो जाते थे। यानी नकासी का मसला तक उन्होंने 30-35 सालों में हल नहीं किया था, तो इन्होंने उससे बड़ा कोई कौन सा कारनामा जो है वो सर अंजाम दे दिया है। तो ये 2 अहम ख़बरें थी, उस हवाले से आपको डेफिनेटली अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इसके अलावा अब एक और ख़बर है कि अलीमा खानम ने सुहेल अफरीदी साहब के साथ कुछ दिन पहले एक मुलाकात की है और उस मुलाकात की ख़बर नहीं आने दी गई। तो उसमें अलीमा खानम ने उनसे कहा था कि आप अटक पुल को बंद क्यों नहीं कर देते, आप बंद करें ना, आपकी ज़िम्मेदारी है, आप मैदान में आएँ। तो सुहेल अफरीदी ने गुजारिशात पेश की थी कि गुजारिश ये है कि अटक पुल बंद करने से क्या होगा, पंजाब को कोई तकलीफ़ नहीं होनी, तकलीफ़ हमारे KP की आवाम को होनी है। हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर जाएगा KP में, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे तो ट्रैवल या मूवमेंट जो करनी होती है KPK की ज़्यादा आबादी ने करनी होती है ना। KPK के ज़्यादातर लोग मूव करते हैं इस्लामाबाद वगैरह इस तरफ, और यहाँ से तो बहुत कम होता है। तो सुहेल अफरीदी ने बहरहाल दलील के साथ समझाने की कोशिश की है कि अटक पुल बंद करना KP हुकूमत के लिए कोई इशू नहीं है, कोई भी मसला नहीं है, वो आसानी के साथ हम बंद कर सकते हैं, हमारी टेरिटरी में ज़ाहिर है आ जाता है, लेकिन इसका इम्पेक्ट जो है वो नेगेटिव होगा, इन्वर्स होगा। ये कोई ऐसी टेंजिबल या सॉलिड पॉलिसी नहीं है एहतजाज के हवाले से। तो मतलब फिर अलीमा खानम भी इस बात को समझ गई थी, लेकिन अलीमा खानम कल गिले शिकवे फिर भी करती रही, और उनका गिला शिकवा करना बजा है, बनता है कि जहाँ पे अलीमा खानम ये कहती हैं कि 70,000 ओहदेदार हैं तहरीक इंसाफ के, और उनमें से जो है कोई 1,000 भी आने के लिए तैयार नहीं है। मैं कौन से अपील क्यों करूं, ये जो ओहदेदार हैं, ये जो MPAs हैं, ये जो MNAs हैं, ये जो सेनेटर्स हैं, ये जो सूबाई वज़रा हैं, ये क्यों नहीं आते भाई। इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेते हैं और हम आवाम से कहें कि आप आ जाएं, आवाम जेलों में जाए, ये तकलीफ़ें बर्दाश्त करें ना। और ये बात मंतकी तौर पे दुरुस्त भी है कि जब लीडर निकलता है ना, जब हल्के का लीडर निकलता है तो आवाम उसके साथ होती है ना। आप आवाम से कह रहे हैं कि मतलब जो तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत है अलीमा खानम के अलावा, वो आवाम से कह रहे हैं कि आप निकलें। आप क्या कर रहे हैं भैया, आप गाड़ियों के प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। आपको इसके लिए वोट दिए गए थे, आप इसलिए इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल हुए थे कि आप अडियाला के बाहर जा नहीं सकते क्योंकि आपको गिरफ्तारी का खौफ है, आप डरते हैं गिरफ्तार होने से। तो बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझा। बहुत शुक्रिया।